ये प्राण प्रतिष्ठा है 500 सालों के संघर्षों की, अदालत के निष्कर्षों की और करोड़ों परिवारों के विमर्शों की। आप मत जाइए, वो आपकी इच्छा। आप स्वीकार करिए या ना करिए, वो आपकी इच्छा। बहिष्कार होना चाहिए। INDIA के किसी घटक दल को नहीं जाना चाहिए। और वो सभी हिंदू जो महात्मा गांधी के राम को मानते हैं, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, इस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उनको भाजपा का गेम देखना चाहिए। राजनीति खेली जा रही है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और ये आचार्य दीपांकर नए नए राजनेता बनेंगे। कहां से टिकट मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज राम की दुहाई दे रहे हैं। ये तो देश के नहीं हो पाए। इन्होंने कालबाज और लेनिन नामक अफीम चाटी हुई है। जब देश के जो हमारे जवान थे उनको खून चाहिए था तो ये कह रहे थे कि भैया खून मत दो, क्योंकि ये चीन के साथ खड़े थे 1962 में और इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। आपका भाई बाबर है, मैं तो भाई आपका भाई कालबाज है, आपका भाई लेनिन है, गौरव भाटिया आपका भाई नहीं हो सकता है भाई। आप आंखें मिला लो, देखो आपकी आंखें कितनी पतली पतली। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट तो चल रही थी राम मंदिर के जो न्योते पर, जो विपक्ष ने न्योते को ठुकरा रहे हैं या मना कर रहे हैं या कोई बहाना बना रहे हैं जाने पर उसी में ये कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव जो है ये बीच में घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें ना तो कोई पूछ रहा है ना कोई बुला रहा है, पर इन्हें जब भी अपना तथ्य देना और पता नहीं न्यूज़ वालों की क्या मजबूरी है जो इन्हें बुलाकर ये स्क्रीन के सामने रख देते हैं। इसी पर डिबेट में विवेक श्रीवास्तव स्वामी दीपांकर जी से भिड़ने लगे और वो भी बिना मतलब के, जबकि स्वामी दीपांकर जी किसी को कुछ नहीं कहते। इसी पर गौरव भाटिया ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया और अच्छे से बजा दिया और ये अपनी बजती हुई पे भी मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और यार वीडियो को एक लाइक जरूर दे दिया करें। चलो भाई। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा और एक राम का जगत पसारा और एक राम सबहु ते न्यारा। निसंदेह मैं मानता हूं कि राम के चरण ही नहीं आचरण भी पूजनीय हैं, मगर ये प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय जागरण की कहिए, 100 करोड़ लोगों की आस्था की कहिए, आध्यात्मिक चेतना की कहिए, पर मैं कहूंगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा है 500 सालों के संघर्षों की, अदालत के निष्कर्षों की और करोड़ों परिवारों के विमर्शों की। आप मत जाइए, वो आपकी इच्छा। आप स्वीकार करिए या ना करिए, वो आपकी इच्छा, मगर बताइए ये भी कि जो गांधी के हे राम थे और जो राम नाम का उनका कीर्तन था, तो क्या ये उस कीर्तन को भी अस्वीकार्य कर दिया गया? दूसरी बात कहना चाहता हूं कि निसंदेह आप स्वतंत्र हैं और सबके देखने के दृष्टिकोण अलग, मगर उसमें 100 करोड़ लोगों की आस्था का भी कोई दृष्टिकोण है, और अगर है तो उस पर इस प्रकार के व्यंग। क्या राम मात्र एक के हैं? राम जितने पैनल में लोग बैठे हैं सबके हैं, मगर उसके बावजूद भी 100 करोड़ लोगों की आस्था का तिरस्कार प्रतिदिन अलग अलग शब्दों में क्यों? सनातन के उन्मूलन की बात क्यों? राम के निमंत्रण की मुझसे पूछिए साहब, मेरे गुरु इस आंदोलन के योद्धा रहे हैं। जब राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो मेरा मन फक्र से 7वें आसमान पर था। जिन्हें न्योता मिल रहा है वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। तो सवाल ये होता है कि जब विपक्ष के नेताओं ने ये ठान लिया है कि बीजेपी और आरएसएस का ही इवेंट इनको बनाना है, अगर खड़गे जी चले जाते, सोनिया जी चली जाती, सीताराम येचुरी चले जाते, अधीर रंजन चौधरी चले जाते, अखिलेश यादव चले जाते, तमाम नेतागण चले जाते विपक्ष के, तो किसी का क्या चला जाता? इफ्तारी करने भी तो जाते ही थे। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इफ्तार में रोजे तो रखते नहीं होंगे ये लोग। जी बिल्कुल नहीं रखते, फातिहा भी नहीं पढ़ाते, नमाज भी नहीं पढ़ते, मौलवी भी नहीं बनते जी। सिर्फ जैसे भंडारे में जाते हैं वैसे कम्युनल हारमोनी के लिए जाते हैं। तो इफ्तार की पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से, जो भाजपा का निजी कार्यक्रम है, मत कंपेयर करिए। कंप्लीट बहिष्कार होना चाहिए। INDIA के किसी घटक दल को नहीं जाना चाहिए। और वो सभी हिंदू जो महात्मा गांधी के राम को मानते हैं, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, इस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उनको भाजपा का गेम देखना चाहिए। ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियर किया है कि 17 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, रामनवमी के दिन जल्दीबाजी में की गई है, मंदिर पूरा बना नहीं है, राजनीति खेली जा रही है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और ये आचार्य दीपांकर नए नए राजनेता बनेंगे। कहां से टिकट मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज राम की दुहाई दे रहे हैं। इनसे पूछिए आचार्य दीपांकर से, अप्रैल 17 में क्या समस्या थी? शंकराचार्य से बड़े हो गए आप, चारों शंकराचार्य से बड़े आचार्य दीपांकर। दो आचार्य जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा हिंदू विधिवत है ही नहीं, ठीक है, स्वामी दीपांकर, प्रतिष्ठा हिंदू संस्कारों के हिसाब से ये पंचांग लेके बैठे हैं अपने तो ये राम का बहिष्कार नहीं है, विवेक भाजपा का बहिष्कार है। विवेक जी वैसे नास्तिक हैं, ये कई बार बोल चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, मैं नहीं कह रहा नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक हूं। ठीक है, ओके स्वामी दीपांकर, मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं मैं कम्युनिस्ट। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड में जवाब, आपको पर्सनल बात बोली गई जी, मगर
मगर रोचक ये है, मुझे सुनकर के अच्छा लगा, मगर इतने आवेश में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि राम को मानता हूं तो मर्यादित हूं और मर्यादित ही रहूंगा। मगर जिन शंकराचार्य का जिक्र मर्यादा में होते तो शंकराचार्य को मानते, उन्हीं आप मर्यादा में होते तो शंकराचार्य को मानते। आपकी कोई मर्यादा नहीं है, आपकी मर्यादा सत्ता के सामने सिर झुकाना है, सिर्फ वही है आपकी मर्यादा। आप में मर्यादा होती तो आप समझते हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी के बजाय 22 जनवरी क्यों, और इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि अब पॉलिटिकल गेम है और आप नतमस्तक हो चुके हैं सत्ताधारियों के सामने। मैं बोलूं अगर आज्ञा दे तो। ओके स्वामी दीपांकर जी, मैं समझता हूं कि जुबान का खराब होना मस्तिष्क के खराब होने का प्रथम लक्षण है, और राम को मानने वाला कभी अमर्यादित नहीं होता। मगर मैं जरूर अपनी बात कहूंगा और पूरी मर्यादा में कहूंगा। हो सकता है विवेक भाई बीच में एक बार फिर से प्रज्वलित हो, मगर मैं फिर भी मर्यादा में ही कहूंगा कि जिस शंकराचार्य की जिक्र कर रहे हैं, निसंदेह वो सभी के सम्मान, वो सभी सम्माननीय हैं। मगर जब उन्हीं शंकराचार्य को काशी के गणेश चौक पर लाठी डंडों से पुलिस ने बर्बरता की थी, शायद तब ये मुंह में दही या फेविकोल जमा कर बैठ गए थे। मगर खैर कोई बात नहीं, ये राजनीति का या ये कहूं कि ये कम्युनिस्टों का चरित्र है। और ज्ञान देखिए कौन दे रहा है। रोचक यह है कि ज्ञान वो दे रहा है धर्म पर, जिसे धर्म को अफीम का नशा बताता है। मगर उसके बावजूद भी सनातन हूं, हिंदुओं का क्या जाता है। मगर इतना कहूंगा कि जिन्हें धर्म का नॉलेज ना हो, कम से कम उन्हें धर्म पर नहीं बोलना चाहिए। चार शंकराचार्यों का ओट लेकर के बोल रहे हो। लेकिन गौरव भाटिया, ये जो बाबर के मकबरे की फोटो बीजेपी निकाल के लाई है, आपके मुख्यमंत्री निकाल के लाए हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करते हैं, और असलियत यह है कि इनके मन में रोम रोम में रोम है और बाबर है। क्यों? क्या राहुल गांधी अकेले हैं? मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, नेहरू 1959 में भी बाबर की मजार पे गए, और इंदिरा गांधी 1968 में गई, उसके बाद राहुल गांधी गए। इनके आदर्श जो हैं वो बाबर, औरंगजेब यही हैं। यही बात तो देश अब जान गया है। हमारे आदर्श कौन हैं? शिवाजी महाराज हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया, उन्होंने सर कलम करा लिया इसलिए कि वो रक्षा कर सके हिंदुओं की। तो आदर्शों की बात है, और इसीलिए तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो तुम बाबर को अपना हीरो मानोगे, और जिनको हिंदू अपना सब कुछ मानते हैं, उन पे न्यौछावर है तन मन धन, उनके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे आप नहीं जाओगे। एक बात में और, बॉयकॉट करने का जो सिलसिला है अमीर जी, नहीं, वो कह रहे हैं कि सबको बॉयकॉट करना चाहिए। विवेक ने बोला सबको बॉयकॉट करना चाहिए। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है, विवेक जी की मजबूरी क्या है, ये तो देश के नहीं हो पाए। इन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन नामक अफीम चाटी हुई है। जब देश के जो हमारे जवान थे उनको खून चाहिए था, तो ये कह रहे थे कि भैया खून मत दो, क्योंकि ये चीन के साथ खड़े थे 1962 में, और इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, पुरानी कहानियां हो गई, कुछ नया तो बताइए। ये दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंच गए थे। नया बताइए गौरव भाई, कुछ नया बताइए। अब आप, ये आपकी कहानियां बड़ी पुरानी हो गई हैं। आप भाई बुलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपका भाई बाबर है, मैं तो भाई आपका भाई कार्ल मार्क्स है, आपका भाई लेनिन है। गौरव भाटिया आपका भाई नहीं हो सकता है भाई। आप आंखें मिला लो, देखो आपकी आंखें कितनी पतली पतली। दोस्तों, इस कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव को जब कोई बीजेपी का प्रवक्ता कर जाता है, या कोई कांग्रेस का, या कोई गठबंधन का, तो ये मुस्कुराते रहते हैं। वो स्वामी दीपांकर, जिनकी हमने कितनी ही डिबेट देखी है, पर उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं बोला, अपने मुंह से किसी के लिए कोई गलत शब्द निकाला है, उन पे ये चीख चिल्ला के पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा था। कि इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।